छावा मत देखना, क्योंकि इसमें वो सच है जो शायद तुम्हें हिलाकर रख दे। क्या तुम कड़वा सच सहने के लिए तैयार हो? छावा मत देखना अगर तुम्हारे लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित है। छावा मत देखना अगर तुम मुगलों का असली चेहरा देखने से कतराते हो, क्योंकि छावा सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो संभाजी महाराज उनकी दहाड़ थे। आज हमारे इतिहास के इस वीर को भुला दिया गया है, पर अगर तुम में सच्चाई जानने की हिम्मत है तो छावा जरूर देखना, और यह वीडियो भी। इस वीडियो में जिस स्वराज्य की बात की जा रही है, उसी स्वराज्य में हमें और आपको सत्य जानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या यह स्वतंत्रता हमारे पास है? महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोगों को शायद पता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? यदि छत्रपति संभाजी महाराज नहीं होते तो आज भारत का अस्तित्व नहीं होता। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा था। भारतीय लोग सैकड़ों वर्षों से गुलाम थे। कभी कोई सुल्तान आता, कभी कोई निजाम आता, लूटता और चला जाता। हमारी सोच बस एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मान लिया था कि हम गुलाम थे, हम गुलाम हैं और हम गुलाम रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे। उन्होंने मुगलों के पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। वे हमारे लिए भगवान जैसे हो सकते हैं, पर वे भी एक इंसान थे। स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने 50 वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? दिल्ली में जश्न मनाया गया, क्योंकि औरंगजेब को लगा कि पहाड़ी चूहा मर चुका है, मतलब स्वराज्य अब खत्म हो जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य ने अपनी राह जारी रखी। उनके पराक्रम के कारण ही स्वराज्य बचा और बढ़ा। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई किताबों में इतिहासकारों ने लिखा कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें खून की पेचिश शुरू हुई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब संभाजी महाराज सिर्फ 23 साल के थे। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पुत्र थे और उनके बाद दूसरे छत्रपति बने। 1881 का वर्ष था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसका एक ही लक्ष्य था, मराठा स्वराज्य को मिटाना। लेकिन सामने कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि संभाजी महाराज थे, जो अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को हर हाल में बचाने के लिए तैयार थे। मुंबई के तटों पर पुर्तगाली लुटेरे कहर बरपा रहे थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और डच भी अपने पैर जमाने की फिराक में थे। लेकिन राज किसी भी आक्रमणकारी को मराठा धरती पर टिकने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने हर दुश्मन को करारा जवाब दिया। मराठा सेना मात्र 20,000 थी, जबकि मुगल सेना 8 लाख। फिर भी इस छोटी सी सेना ने बार बार मुगलों को धूल चटा दी। संभाजी महाराज की लगातार जीतों से औरंगजेब बौखला गया। उसका ध्यान अब राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब से हटकर दक्षिण भारत में ही टिक गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत में विद्रोह बढ़ गए। मराठाओं के इस प्रतिरोध ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। संभाजी महाराज का स्वराज्य सिर्फ मराठों के लिए नहीं था। उन्होंने हर उस योद्धा को अपने साथ जोड़ा जो इस धरती को अपनी मां मानता था। आखिरकार जब औरंगजेब किसी भी तरह से संभाजी महाराज को नहीं हरा सका, तो उसने छल का सहारा लिया। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। शाहजहां के बाद भारत की गद्दी का असली हकदार दारा शिकोह था। वह समझदार और धर्मों के प्रति सहिष्णु था, लेकिन औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया और अपने पिता को जेल में डाल दिया। उसने छल और धोखे से राजगद्दी हथिया ली। औरंगजेब का शासन सख्त और कट्टर था, जिससे लोग उसके खिलाफ हो गए। उसकी नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। अगर दारा शिकोह राजा बनता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता, शांति और सहिष्णुता से भरा। औरंगजेब का शासन एक धार्मिक कट्टरता का युग शरिया कानून लागू किया, गैर मुसलमानों पर जजिया कर थोपा, हजारों मंदिर तोड़वाए,
गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया, सिखों और हिंदुओं का नरसंहार किया। संभाजी महाराज का बलिदान, लेकिन संभाजी महाराज को सिर्फ बाहरी दुश्मनों ने नहीं हराया, उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। जब वे रायगढ़ के एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे तो उनके ही कुछ साथियों ने औरंगजेब को खबर दे दी। संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया, पर वह कोई आम कैदी नहीं थे, वह राजा थे। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखीं। व्हाट? उन्हें औरंगजेब को भारत का बादशाह मानना होगा। 2. मराठों की सारी संपत्ति मुगलों को सौंपनी होगी। 3. हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना होगा। संभाजी महाराज इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह सुनने के लिए मजबूत दिल चाहिए। उन्हें 40 दिनों तक यातनाएं दी गईं, उल्टा लटकाकर घसीटा गया, नाखून उखाड़े गए, आंखों में मिर्च डाली गई, जलते लोहे की सलाखें उनकी आंखों में घुसाई गईं, एक एक अंग काटा गया, उनकी जुबान तक काट दी गई, पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिर में उन्हें टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिलाया गया। अगर यह सच सुनने की हिम्मत नहीं तो छावा मत देखना। आज हमारा इतिहास ऐसा क्यों लिखा गया कि मुगलों को बादशाह कहा जाए और शिवाजी को पहाड़ी चूहा? क्योंकि जो देश अपना इतिहास खुद नहीं लिखता वो इतिहास बन जाता है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो छावा जरूर देखना और इस कहानी को हर कोने कोने तक पहुंचाना, क्योंकि असली इतिहास याद रखने से फर्क पड़ता है। उनके जीवन पर आधारित छावा फिल्म 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है। फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।